हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 16 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें दिया गया है आपका तत्व। ठीक है। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे कि विलयन था, कोलाइड था, निलंबन था, यह सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे? तो अभी तक हमने जितने भी पदार्थ देखे बच्चों, उन वो सब क्या थे? अशुद्ध थे। ठीक है, जैसे कि विलयन को हमने देखा, कोलाइड को देखा, निलंबन को देखा। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी होता है। तो दीदी बताती हैं कि ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तत्व, जिसमें कि सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, जिसमें और कोई चीज़ नहीं मिली होती है, वो हमारे तत्व कहलाते हैं। और एक होता है यौगिक, ठीक है, जैसे ग्लूकोज और जल। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जो इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? जिनमें कोई और चीज़ नहीं मिली होती है, जो बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है, उसे ही हम तत्व कहते हैं। और तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका धातु, एक होता है आपका अधातु, और एक होता है आपका उपधातु। ओके, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट है धातु। तो धातु क्या होती है बच्चों? यह चमकीली तथा ठोस होती है। जो धातु होती है वो चमकीली होती है और ठोस होती है। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। जो भी धातु की चीज़ होगी वो ताप की और विद्युत की सुचालक होगी। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई धातु की छड़ इस तरह से पकड़ी हुई है, यहाँ पर आपने पकड़ा हुआ है। तो जब ये जलेगा तो धीरे 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 इसका जो ताप है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये विद्युत की सुचालक भी है और ताप की भी सुचालक है। अगर इसके ऊपर लकड़ी होती, ठीक है, तो हमारे हाथ के जलने की संभावना नहीं होती, लेकिन अगर कोई धातु होता है तो हमारा हाथ जल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह तन्य होती है। इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो जो धातु होती है उसको हम तार के रूप में भी खींच सकते हैं। जैसे कि सोना हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम, ये सारे हमारे धातु के उदाहरण हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, यह आघातवर्धे होती है। आघातवर्धे का मतलब होता है बच्चों, जब किसी चीज़ के ऊपर मार मार के उसकी हम पतली चादर, महीन चादर बना सकते हैं। इन्हें पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है। जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर अगर हम मारें, इसके ऊपर अगर हम बल लगाएं, तो इससे क्या होगा? इससे ये पतली चादर में बदल जाएगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर आघात किया जाए तो ये एक महीन सी, बिल्कुल महीन सी चादर में इस तरह से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया। उसके बाद है कि यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जब आप किसी इस तरह की धातु के ऊपर मारोगे तो उससे क्या होगा? आवाज़ उत्पन्न होगी। ठीक है, आवाज़ आएगी। तो इसे ही हम प्रतिध्वनिपूर्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर, यानी जब हम किसी धातु के ऊपर आघात करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है आपका अधातु बच्चों। ठीक है, जैसे धातु क्या होती है? वो चमकीली होती है और ठोस होती है, लेकिन जो अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती। ये सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। यह ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती है। ये तन्य होती है, यह तन्य तथा आघातवर्धे नहीं होती। इन्हें तार के रूप में खींचा या पीटकर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता। यह भंगुर होती है। ठीक है, यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है क्योंकि जब आघात मारते हैं धातु में तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है ना, लेकिन इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये आघात वर्णपूर्ण होती ही नहीं है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? फिर नेक्स्ट है, अधातु द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ओके, उसके बाद लास्ट है आपका उपधातु। वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है। अधातु और धातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाता है, उसे ही हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इत्यादि। ओके, तो इस तरह से हमने क्या क्या चीज़ देखी बच्चों? तत्व देखा, और तत्व के आपके 3 प्रकार देखे, एक धातु, एक उपधातु और एक अधातु। ओके, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है कि तत्व किसे कहते हैं, या मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो आप इसका आंसर लिखोगे कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जो भी मतलब आपका पदार्थ होता है, जब वो एक ही उससे मटेरियल से बना हो, एक ही परमाणु से बना हो, तो उसे ही हम तत्व कहते हैं। उसमें
उसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। उसी तरह से ये मिश्रण से कैसे अलग है? मिश्रण जो होता है बच्चों, वो दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक संयोग से बना होता है, जैसे नमक और पानी का घोल हो गया। ओके, तो ये केवल एक प्रकार के पदार्थ से बना होता है और ये एक से ज़्यादा, ठीक है, पदार्थ से बना होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग हो रहा है? अच्छी तापीय चालकता, ताकि उसमें ताप अच्छे से आ जाए, ताकि खाना जल्दी से बन जाए, और दूसरा उच्च गलनांक क्षमता, यानी जो खाना है वो जल्दी से जल्दी गल सके। तो एल्युमिनियम के इन दो गुणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्या कोयला का उपयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि कोयला का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन, ठीक है, वो क्या है? वो एक अधातु है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल आसान है ये। आघातवर्ध्यता क्या होती है? धातुओं का वह गुण है जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, जैसे कि सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य धातुएं हैं। और तन्य क्या है? धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनके लंबे एवं पतले तार बनाए जा सकते हैं। जो आघातवर्धन्य है, जब आप उसको पीटोगे तो इस तरह से चादर बन जाएगी, और तन्य यानी इस तरह से तार बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।